छपरी 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 मिलते सवाड़े हाँ स्टिंग पिया वाला बकरी के मुंह तो ठीक है ओकरा से बकरी के मुंह पी ले साला उनका जन्म थी इसका गठन 1942 में मोहन अरे भाई आईएनए की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। इसका गठन 1942 में मोहन सिंह सिंगापुर में भारतीय युद्धबंदियों के साथ किया गया था। बाद में इसे रास बिहारी बोस को सौंपा दिया गया जिन्होंने फिर से इसका नेतृत्व एस.सी. बोस को सौंप दिया। मोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने भारत में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की थी। इस घटना से पहले मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में भारतीय युद्धबंदी के साथ किया गया था। बाद में से रास बिहारी बोस को सौंप दिया गया जिसने फिर से सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। 1942 में उन्होंने पद्म नाम ऑरलैंडो मैजोटो का उपयोग करके जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। 1943 में बोस द्वारा सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। अरे ओकरा जब अक्सर लड़की जे छै वह हाथ चुने जेकि इसका एकदम उठा बोले छै हां ओकरा मारो देले कर बाबू मार फन कथा देले कौन भैया कौन इतने मार लगा ना को खून निकले की चुन लगे हाथ खुली गिरे खून निकले वहां से वीडियो बना के डालो सिंधु गजेरी लड़का बोलना में चाहिए शिकायत न कर गजेरी छेबे करे तो की शिकायत खिखरा नाम छै ओकर सब देखिले कितना ऊपर हमर हस्ती संबंध देते कहते ए भैया लगावन हो गेट अजय भाई ई के बजाओ यहाँ शिवरात्रि भूल गई ना वाओ ओ कितना में इसका गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में भारतीय युद्धबंदियों के साथ किया गया था। बाद में इसे रास बिहारी बोस को सौंप दिया गया जिन्होंने फिर से इसका नेतृत्व एस.सी. बोस को सौंप दिया। उनका जन्म 23 जनवरी 1997 में कटक में हुआ था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। 1942 में उन्होंने पद्म नाम ऑरलैंड मैजोटो का उपयोग करके जर्मनी में छम्मधम नाम ऑरलैंड मैजोटो का उपयोग करके जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। 1943 में बोस द्वारा सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उन्होंने 1941 में बर्लिन जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन टाइगर लीजन की स्थापना की। उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। 15 अगस्त को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। उनकी मृत्यु 18 अगस्त को एक विमान दुर्घटना में हुई। गांधी जी ने एस.सी. बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। गांधी जी ने एस.सी. बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। 1944 में उन्होंने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। एस.सी. बोस के प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, INA परीक्षण। भारतीय राष्ट्रीय सेना परीक्षण नवंबर 1945 से लेकर और 1990 के बीच भारतीय राष्ट्रीय सेना के कई अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल द्वारा किया गया ब्रिटिश भर्ती परीक्षण था। प्रथम INA मुकदमा 1945 में लाल किले में प्रेम कुमार सहगल शाह, नवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों के विरुद्ध चला गया। 14 फरवरी 1946 को लॉयल इंडिया नेवी के शीर्ष अधिकारियों ने भेदभाव और खराब परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया।
और इसके कारण ऐतिहासिक रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ। यह घटना HMIS तलवार में खराब कामकाजी परिस्थितियाँ के खिलाफ शुरू हुई। कैबिनेट मिशन 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए जहां क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने सरकार बनाई। मार्च 1946 में क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन नामक एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा, जिसमें शामिल थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। 3 स्तरीय संघीय योजना का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान। इस योजना में एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा था, जिसमें अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना ने ब्रिटिश भारत के लिए 3 स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव दिया, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय केंद्र, निचले स्तर पर व्यक्तिगत प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे। प्रांतों को 3 समूह में विभाजित किया गया था। समूह ए, समूह बी, समूह सी। हिंद बहुल प्रांत, मुस्लिम बहुल प्रांत, बंगाल और असम। रक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर केंद्रीय सरकार का अधिकार होगा। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ होगी। रियायतें अपनी स्थिति पर बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होगी, या तो वे ब्रिटिश या उत्तराधिकारी सरकारों के साथ शामिल हो सकती है। संविधान सभा एक नया संविधान तैयार करेगी। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा। नया संविधान और सरकार बनने का अंतिम सरकार काम करेगी। कैबिनेट मिशन योजना पर प्रतिक्रिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे देखना। शादी के लिए तो शादी के लिए हाँ पीला ड्रेस पहन शादी करके वहाँ कपड़ा रखिए तो एक दिन कितने पड़ा से अगले दिन घर उतना नहीं रह गई लौरा हमें स्टार्ट कर ली गई थी आराम से चला गया नहीं रहती मरे थे ना पूरा सभी कामते हैं लौटते हैं वो फोड़ी ते पांच छोटा आदमी है झूठ है कौन कारण से फोड़ी ते वाली ये जो लड़का पूरी तरह से हां पूरा तरह से पूरा ऊपर से कुछ वही होना लगते हैं तो कुछ हाथ बोले तब ना लगा को तो जल्दी जुड़े शादी कर वो गलती दोसर बात मरी के गेले ना पूरा तरह से मतलब दिरंगी पुलिस छे मरीज थे बराबर वो लड़का 11th थे हां 12th पास रे बोले 11th में से अरे 11th के पास लड़की के पास लड़की पास हमरा लड़की एजो कहीं ज्यादा हंसते ओकरा लड़का से हां वो तो है बे हां लड़का का भी हाथ पूरी आवाज पुलिस है बोलते रहे लड़की इंटर पास से इंटर मार एक साल हो गया एक साल है ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर में ये के लिए आए थे अपना समझ से बाहर से हमें तो 29 साल का तो भैया के खाली पछतावा है क्यों भैया शादी नहीं की नहीं 29 साल का लेकिन तब भैया एक के टाक लाग बैठी वन साइड बोलवा तब ने प्रपोज करे को ना लग रही है मतलब बोला क्या ऐसा लग रही है बोला पर प्रपोज करत है अब क्या कहेंगे कैबिनेट पाता अगर शादी करते रहे ना हमारा बच्चा लागलो तो की लागे भैया के मानव नहीं जेगी ना ना रोकी के रखे जे ओ लोरा तू जरूरी है तो रोकी रह गया ये चीज है चक्कर उम्र के अनुसार हर चीज होना है जाना चाहिए हां लेकिन कहीं दिन 170 वाह था
समूह ए, समूह बी, समूह सी में बांटे थे ABC। प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया गया ABC: हिंदू बहुत प्रांत, मुस्लिम बहुत प्रांत, बंगाल और असम। तोरास पहले था ना वो सूरजा शादी का था, झूठ दे कहे मतलब तोरास पहले नहीं, लेकिन तू करवा तोर बात के हिसाब से पहले करता। हाँ हमर से पहले ना तोर एज से हिसाब तोर पहले तो करिए ना तोरास पहले तो वो करा लग भागता। कैबिनेट मिशन योजना पर प्रतिक्रिया। अरे तो कर दिया भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने योजना को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन समूहीकरण के विचार का विरोध किया। आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन समूहीकरण रूप से विचार का विरोध किया, क्योंकि इससे विभाजन की ओर एक कदम माना गया। अच्छा हाँ, विभाजन का सब कुछ बांट दिया था। मुस्लिम लीग इसने शुरू में योजना को स्वीकार कर लिया, हालांकि इसमें पाकिस्तान के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं था। ये सोचकर कि समूहीकरण का प्रावधान इसे एक अलग राष्ट्र प्रदान करेगा, लेकिन जब जिन्ना ने महसूस किया कि यह समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। माउंटबेटन योजना जिसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनाया में भारत को 2 डोमिनियन अर्थात भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए इसे विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अरे वो थोड़ा सचिकरा भागते हैं देखनी, सचिकरा वर्ड समझा। अरे ओकरो में इंजाम जा सके छे ना न देखी जन की सीट पे तो भागले लाख पूरा पक्की ये प्रेशर डालते हैं छोड़ी था। वो बातचीत करते हैं तभी उनको जबरदस्ती में रोला क्यों एक रात में कुंजी पता चलेगा। सब चीज़ पता लग जाता बाबू, तुम समझता नहीं। अभी घर जाएंगे पता हमको लगता लग ही जाए कौन चीज़ हो, चाहे मन गड़न काहे हो, लेकिन लग जाए। ये खनियो लागी चीज सब फालतू सब बात में दिमाग में लगा। हाँ भैया के चार्ज ना फोन करवे तुरंत लगा। हाँ भैया का नेटवर्क बड़ा है। चला हटा माउंटबेटन योजना जिसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनाया में भारत को 2 डोमिनियन अर्थात भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसलिए भारत को 2 डोमिनियन स्टेट यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए इसे विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। 565 रियासतों में से 563 या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गए और 3 रियासत शुरू में शामिल नहीं हुए, जो जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को बाद में ऑपरेशन पोलो या फिर कौन सा था ऑपरेशन करके मिला लिया गया था इंडिया में। बट जम्मू और कश्मीर लेट से मिला, जिसके कारण अभी POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना हुआ है। लुईस माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। C राघवाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बाद में यह पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नोट: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों को देखने के लिए राजनीतिक अनुभाग में अध्याय महत्वपूर्ण अधिनियम देखें। अच्छा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया। अच्छा 71 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया। यह युद्ध इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। 1972 में इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री और जुल्फिकार अली भुट्टो तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई के तौर पर इसे निलंबित कर दिया। हम आज़ाद हो गए। 15 को जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली, महात्मा गांधी नोआखली प्रधान बांग्लादेश में थे। भारत के नोआखली वर्तमान बांग्लादेश में थे। भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक, लॉर्ड कैर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। अच्छा वॉरेन हेस्टिंग के इसमें ही क्या कहते हैं काल में ही यह आया था, उसको क्या कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। हाँ ब्रिटिश इंडिया के सीमा था। सालवाई संधि सीमा पर प्रथम आंग्ल मठाई और दूसरा आंग्ल मठाई बंगाल के सोसाइटी सीमा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर जिसमें जो है वो मर गया था। श्रीरंगपट्टनम संधि स्थायी बंदोबस्त 93। मृत्यु भारत समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश। भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बेसिन की संधि
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बेसिन की संधि, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, अमृतसर संधि, महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशों के बीच, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, संगोली तृतीय, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल, सती प्रथा का उन्मूलन 1828 में गवर्नर जनरल, ठगों का दमन, सर्किट न्यायालयों को समाप्त किया, आधुनिक शिक्षा के जनक मैकाले का उनके कार्यकाल में मैकाले का मिनट, ठीक। हाँ, मैकाले ने किया था आधुनिक शिक्षा का जनक, कहा जाता आधुनिक शिक्षा का जनक मैकाले का। लॉर्ड मेटकॉफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग लाहौर संधि, लॉर्ड डलहौजी पहली रेलवे लाइन बिछाई गई बॉम्बे से ठाणे तक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, डाक अधिनियम, टेलीग्राफ लाइनों का विस्तार हुआ, बूट्स डिस्पैच जो भारतीय शिक्षा का बना था, उन्होंने लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की, और द्वितीयांश, ठीक। वायसराय लॉर्ड कैनिंग वे भारत के पहले वायसराय बने, रसलतान का विद्रोह, भारतीय सरकार अधिनियम पारित हुआ, लॉर्ड मेयो उनके कार्यकाल में पहली असंगठित जनगणना हुई, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की, शेर अली अफरीदी ने उन्हें अंडमान जेल में हत्या कर दी। अच्छा, शेर अली अफरीदी ने अंडमान जेल में लॉर्ड मेयो को टपका दिया। लॉर्ड लिटन शस्त्र अधिनियम, उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रादेशिक प्रेस अधिनियम 1878 लागू किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया था इसमें लॉर्ड लिटन ने। द्वितीय अफगान युद्ध, उन्होंने सिविल सेवा के लिए अधिकतम पात्रता आयु कम कर दी, 21 से लेकर घटाकर 19 वर्ष कर दी। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र था। लॉर्ड रिपन एल्बर्ट दाल विवाद प्रेस अधिनियम का निरस्त किया गया। लॉर्ड रिपन प्रेस अधिनियम नहीं सौदान इलाज हो, उन्होंने प्रादेशिक प्रेस अधिनियम को निरस्त किया। उनके कार्यकाल में पहली संगठित जनगणना 1881 में हुई थी। पूर्ण स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में प्रसिद्ध हंटर आयोग की स्थापना जो शिक्षा से संबंधित था। पहला कारखाना अधिनियम। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना की 1985 में। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा सूरत विभाजन किया उन्होंने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तीसरा दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज के लिए 1911 में। उनके कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। चेम्सफोर्ड के समय में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण चेम्सफोर्ड मॉर्ले मिंटो नहीं यार, एक चेम्सफोर्ड किस था भारत सरकार अधिनियम जिसमें मोंटेगी चेम्सफोर्ड का सुधार 1919 के रूप में जाना था। लॉर्ड रोलेट एक्ट 1919 में इन्होंने लाया था। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में इन्हें नहीं कराया था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 चोरी चौरा घटना जो असावधानियों को हटा देता है, मतलब रोक देता है। 22 पुलिसकर्मी की हत्या करने के बाद बेलगांव नहीं, ऐसे कुछ गाँव था, बेलग्राम वहाँ पर रोकता। काकोरी ट्रेन घटना इसी में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना इसी के साथ हुई थी। प्रेस अधिनियम और रोलेट अधिनियम का निरसन। और लॉर्ड इरविन सामन आयोग का आगमन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। दांडी मार्च प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लॉर्ड विलिंगडन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत सरकार अधिनियम 1935। लॉर्ड लिथगो द्वितीय विश्व युद्ध। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, केरस मिशन। लॉर्ड वेवेल CR सूत्र, CR फार्मूला, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का पालन 16 अगस्त 1946 को हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, जो 1949 तक कुछ वो इंटरिम सरकार जो बना था ना, उसमें C राजगोपालाचारी क्या कहते हैं गवर्नर बने थे, जिसको अंतिम गवर्नर जनरल बोला जाता है भारत का, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही ख़त्म कर दिया गया। ठीक, नाउ आई एंड माई हिस्ट्री हो गया आज ख़त्म। पूरा लगा कितना दिन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां दिन है आज। आई थिंक 11वां दिन में हिस्ट्री खत्म। अब कितना टका पढ़ते थे हम भैया
हम्म।